गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। अभी लगभग 8:30 बजे हैं एंड मैं रोज़ इसी टाइम पर ही उठता हूँ अनलेस मेरी कोई क्लास होए तो फिर मैं थोड़ा जल्दी उठता हूँ। पर 8:30-9 बजे के करीब मेरी नींद खुलती है, अपने आप खुलती है, अलार्म वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती मेरे को। एनीवे, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा अपना फुल डे ऑफ ईटिंग कि मैं वेट लॉस के लिए कैसे खा रहा हूँ, क्यों खा रहा हूँ और क्या क्या खा रहा हूँ। आप में से जो लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं, आपको पहले से ही पता होगा कि मैं काफ़ी देर से वेट लूज़ करने की ट्राई कर रहा हूँ। जनवरी से शुरू किया था 91 किलो पे, अब मेरा 83 और 84 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है। ये मेरा फाइनल वीक है वेट लॉस का। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं वेट लॉस क्यों करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड हिंट, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एब्स और फिजिक और एनीथिंग। द रीज़न इज़ प्योरली परफॉर्मेंस बेस्ड, जो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगा। और मैं अपना पुश वर्कआउट भी आप लोगों को आज दिखाऊंगा। अभी मैं जा रहा हूँ नहाने। ब्रेकफास्ट मैं एक्चुअली स्किप करता हूँ, मैं नहीं खाता। आई नो बहुत लोग कहते हैं ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे। वेल, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस एक मार्केटिंग गिमिक है जो कि सीरियल कंपनीज़ ने काफ़ी देर पहले फैला दिया था। तो हाँ, पिछले काफ़ी हफ्तों से मैं ब्रेकफास्ट स्किप कर रहा हूँ और उसका रीज़न सिर्फ यही है कि वो मेरे को ओवरऑल दिन में कैलोरीज रिस्ट्रिक्ट करने में हेल्प करता है। उसकी वजह से मैं दिन में कैलोरीज कम खाता हूँ और मैं अपना वेट लॉस, फैट लॉस जारी रख पाता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग या फिर ऐसा कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ इसमें दूध तो है ही, तो कैलोरीज तो हैं। तो ऐसा कोई फास्टिंग विंडो में नहीं फॉलो कर रहा, बस मैं इस कॉफ़ी पे जीता रहता हूँ जब तक कि लंच टाइम नहीं हो रहा था, और फिर मैं अपने दिन का पहला मील खाता हूँ। तो उसमें तो अभी थोड़ा टाइम है, अभी तो 9:30 ही बजे हैं। और अगर आप भी वेट लॉस करना चाहते हो तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि ब्रेकफास्ट स्किप करने से हो जाएगा, क्योंकि करने को तो लोग 2 मील्स में भी अपनी कैलोरीज दबा के मेंटेनेंस के ऊपर लेके जा सकते हैं। ये तो बस एक तरीका है मेरे लिए कैलोरीज रिस्ट्रिक्ट करने का। आप ब्रेकफास्ट खाकर भी कैलोरीज रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, आप ब्रेकफास्ट खाए बिना भी कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। एक और चीज़ जो मेरे को हेल्प करती है वो है कि बिज़ी रहना, दिन में बिज़ी रहना, कुछ प्रोडक्टिव करना, जिसकी वजह से मेरा माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहता है। जैसे कि अभी मेरी क्लासेस शुरू हो जाएंगी 10 से लेकर 12 बजे तक। आई विल हैव सम ऑनलाइन क्लासेस विद माय क्लाइंट्स। उस टाइम पे मेरे दिमाग में ऐसा नहीं रहेगा कि भूख लग रही है, खाना खाना है, और मैं अपनी कॉफ़ी पीता रहूँगा वैसे भी। उसके बाद अराउंड 1 बजे के करीब मेरा पहला ऑफिशियल मील होएगा, जो मैं आपको दिखाऊँगा क्या है। अभी मैं अपनी कॉफ़ी एंजॉय करूँगा, उसके बाद मैं क्लासेस लूँगा एंड देन आई विल गेट बैक टू यू विद माई फर्स्ट मील। ऑलराइट, आई जस्ट गॉट डन विद माई क्लासेस। अभी 12 बजे हैं, फर्स्ट मील मेरा 1 बजे के आसपास होएगा। एंड तब तक आई जस्ट हैव 1-2 और कप कॉफ़ी के। एंड टिल देन आई थॉट व्हाई नॉट आई एक्सप्लेन टू यू गाइज मैं क्यों कट करने की ट्राई कर रहा हूँ। सो एज आई सेड बिफोर, मेरा कट जनवरी से चल रहा है। आई स्टार्टेड एट 91 किलोज, आई एम एट 83-84 किलोज के बीच में राइट नाउ। इट्स फ्लक्चुएटिंग बिटवीन दैट। अभी मेरा करंट फिजिकल कंडीशन ये है, एंड आई एम नॉट अनहैप्पी विद दिस, आई थिंक आई लुक गुड। लेकिन मेरा कट इज़ नॉट बिकॉज आई वॉन्ट टू लुक गुड। द रीज़न आई एम लूजिंग वेट इज़ प्योरली परफॉर्मेंस बेस्ड, ऑल्दो दिस इज़ एन एडेड एडवांटेज गिवन दैट मेरा प्रोफेशन इज़ दैट ऑफ अ फिटनेस कोच। एंड इफ़ आई लुक गुड तो लोगों को लगता है मैं फिट हूँ, इवन दो आई डिसएग्री विद दैट। बट अगर मेरे प्रोफेशन में मेरे को हेल्प करता है सो आई एम नॉट, एंड इट फील्स गुड टू लुक गुड। बट द प्राइमरी रीज़न मैं वेट लूज़ करने की ट्राई कर रहा था वॉज नॉट एस्थेटिक, इट वॉज प्योरली परफॉर्मेंस बेस्ड। मेरा प्रेफर्ड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज कैलिस्थेनिक्स है, क्योंकि मेरे को स्किल ट्रेनिंग में बहुत मज़ा आता है। एंड 91 किलो के वेट पे स्किल ट्रेनिंग करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, स्पेशली आपके जॉइंट्स पे। 91 किलो के साथ हैंड स्टैंड पुशअप वगैरह की ट्रेनिंग करना, मसल अप वगैरह की ट्रेनिंग करना, वो मेरे शोल्डर्स और एल्बोज़ पे स्पेशली थोड़ा भारी पड़ रहा था। एंड जैसे जैसे मैंने वेट लूज़ करना शुरू किया, मेरे स्किल्स भी इंप्रूव होने लगे, मेरी रिलेटिव स्ट्रेंथ विच इज़ द रेशियो ऑफ योर स्ट्रेंथ टू योर बॉडी वेट, वो भी बढ़ने लगी। आई स्टार्टेड लुकिंग बेटर, आई स्टार्टेड फीलिंग स्ट्रॉन्गर। तो इसीलिए मैंने अपना कट जारी रखा, इवन दो मेरा टारगेट वेट 84 था, बट अब मैं 82 तक आना चाहता हूँ, जिसके बाद मैं अपना बल्क फिर से शुरू करूँगा।
तो आई थिंक मेरे को 1 या मैक्सिमम 2 हफ्ते लगेंगे अपने टारगेट वेट तक पहुंचने में। उसके बाद मैं फिर से बल्क करूँगा। इस बल्क का पर्पस होएगा आर्म्स में थोड़ा और मास गेन कर, थोड़ा बहुत शोल्डर्स और बैक पे मास गेन करना, एंड डेफिनेटली इन माई हैमस्ट्रिंग्स, बिकॉज जो मेरे नेक्स्ट 2 गोल्स हैं स्किल रिलेटेड वो है फ्रंट लीवर और नॉर्डिक कर्ल, फुल नॉर्डिक कर्ल। और इसके लिए इवन दो मेरा स्ट्रेंथ लेवल डिसेंट है, आई थिंक आई नीड टू हैव थोड़ा सा और मसल मास इससे पहले कि मैं स्किल को और डायरेक्टली ट्रेन करना शुरू करूं। तो हाँ, बस मैं शेयर करना चाहता था कि मैंने कट क्यों किया और आने वाले टाइम पे मैं बल्क क्यों करूंगा। ओके, लंच टाइम। सो दिस इज माई मील, फर्स्ट मील ऑफ द डे। राजमा फॉर कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, beans as veggies, and paneer for fat and protein. Very well balanced, extremely tasty, homemade देसी मील। As you saw, मील में ना रोटी है ना राइस, बट उसका रीज़न वो नहीं है जो आप शायद सोच रहे हो। सो द थिंग इज़ कि ये मील अपने आप में ही बहुत बैलेंस्ड है। इसमें फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एक बहुत ही अच्छे रेशियो में है, तो मेरे को रोटी या राइस की ज़रूरत भी नहीं। सेकेंड रीज़न वाई मैंने रोटी या राइस नहीं लिया इज़ क्योंकि देखिए, रोटी आटे से बनती है, आटे में कार्ब्स होते हैं। मेरे दिन के काफ़ी ज़्यादा कार्ब्स, बिलीव इट और नॉट, केक से आते हैं। केक से आते हैं। ओके, आई नो इट साउंड्स वियर्ड, लेकिन होममेड केक जिसमें डलता है आटा, ऑब्वियसली सम एग्स और साथ में शक्कर और स्वीटनर, तो मेरे दिन के काफ़ी कार्ब्स इस होममेड केक से आते हैं, जो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। और आटा तो आटा है, चाहे वो चपाती में हो या केक में हो। और क्योंकि मैं अपनी फूड इनटेक को लिमिट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने कॉन्शियसली चूज़ किया कि मैं रोटी थोड़ी कम खाऊंगा ताकि मैं केक ज़्यादा खा पाऊँ। एंड इट्स वर्किंग, मतलब आई हैव बीन लूजिंग वेट। तो इट्स नॉट लाइक रोटी इज़ द डेविल, इट्स जस्ट दैट मैं अपनी कार्बोहाइड्रेट सोर्स अपने लिए खुद चूज़ करता हूँ। रही बात कैलोरीज की, मैं इस पॉइंट पे कैलोरीज वगैरह नहीं काउंट कर रहा क्योंकि मेरे को ज़रूरत ही नहीं है। मेरे को इंट्यूटिवली मालूम है कि कितना खाना खाने से मैं कैलोरी डेफिसिट में रहूँगा, मैं कितना खाना खाने से मेंटेनेंस पे रहूँगा और कितना खाना खाने से मैं सरप्लस पे ले जाऊँगा। क्योंकि मैं इतनी देर से ये सब कर रहा हूँ, मेरे को अंदाज़ा लग चुका है। फिर भी जो बिगिनर्स हैं, जो शुरू में डाइटिंग कर रहे होते हैं, उनको मैं रेकमेंड करता हूँ कि वो 2 या 3 हफ्ते के लिए कैलोरीज ट्रैक करें, ताकि उनको समझ आ जाए उनके लिए भी कितना खाना उनके लिए मेंटेनेंस है, कितना डेफिसिट है, कितना सरप्लस है। एक बार ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा, न्यूमेरिकल अंदाज़ा हो जाएगा, तभी आप इंटुइटिवली खा पाओगे। इंटुइटिवली खाना विदाउट सम नॉलेज ऑफ कैलोरीज बहुत मुश्किल है। कुछ लोग खा पाते हैं, स्पेशली लोग जो अपने आप को हार्ड गेनर्स कहते हैं, वो बस इंटुइटिवली ही कम खाते हैं। मेरे साथ उल्टा है, मैं इंटुइटिवली बहुत ज़्यादा खाता हूँ। इसीलिए कैलोरी ट्रैकिंग जो मैंने की थी 3-4 साल पहले पहली बार, उससे मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ समझने के लिए कि मेरे को अपने गोल्स के हिसाब से कितना खाना चाहिए। सो या लवली मील अभी एंजॉय करूँगा मैं। आई विल गेट बैक टू यू इन अ बिट। Now that मैंने लंच खा लिया, I wanted to show you the cake that I was talking about. Homemade cake जिसमें 50% शक्कर और 50% स्टीविया डाला है, उसके ऊपर मैंने हल्का सा पीनट बटर डाला हुआ है। एंड दिन में मैं इसके 1 या 2 पीसेस खा लेता हूँ और मेरे लिए उतना ही काफ़ी होता है। Oops. Look at this bad boy. This is what I'm going to be wearing for my workout today. Got this from the Soul store. Fits really well, brings back a lot of memories. So I just wanted to share one thing जो मैंने ऑब्जर्व किया था। जो भी लोग कैलिस्थेनिक्स करते हैं इंडिया में या अब्रॉड, आई हैव नोटिस कि सब किसी ना किसी लेवल पे ड्रैगन बॉल जी से इंस्पायर तो हुए ही हैं। मोस्टली इट्स अ ट्रेंड कि जिनको भी कैलिस्थेनिक्स या बॉडी वेट फिटनेस पसंद है, उनको ड्रैगन बॉल जी भी बहुत ज़्यादा पसंद रहा है। या तो वो गोकू से इंस्पायर हुए हैं। इग्नोर हर यू गाइज, शी इज जस्ट जेलस, जस्ट जेली, जस्ट जेलस। रिमेंबर गाइज, दे हेट अस बिकॉज दे एन अस। आई एम गोना म्यूट यू। एनीवे, हाँ, सो आई नोटिस्ड कि काफ़ी लोग जो कैलिस्थेनिक्स करते हैं ड्रैगन बॉल जी से इंस्पायर्ड हैं। मैं भी सिमिलरली इंस्पायर्ड हूँ। बचपन में बहुत देखा है मैंने ड्रैगन बॉल जी, एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस सीरीज़।
एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस टी शर्ट और इसी में मैं अपना पुश वर्कआउट करूँगा. आई एम जस्ट गोइंग टू गो डाउन स्टेयर्स एंड वहाँ पे आई विल एक्सप्लेन टू यू कि आज मेरे पुश वर्कआउट में क्या होएगा, मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ एंड मैं कब तक ऐसे करता रहूँगा बिफोर आई स्टार्ट माई नेक्स्ट मास गेनिंग साइकिल. आई सी यू डाउन स्टेयर्स. ऑलराइट, फाइनली द वर्कआउट. तो आज का वर्कआउट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 बिट्स. सबसे पहले होएगा स्किल वर्क और फिर होएगा मेन वर्कआउट. स्किल वर्क में मैं फोकस करूँगा हैंड स्टैंड और हैंड स्टैंड पुशअप पे. हैंड स्टैंड ऑलरेडी मेरा ठीक ठाक लेवल पे है. हैंड स्टैंड पुशअप मेरे अभी भी इनकन्सिस्टेंट हैं. मेरा मोस्ट रीसेंट पर्सनल रिकॉर्ड हैंड स्टैंड पुशअप्स कंसेक्यूटिवली रहा है 4. उस रिकॉर्ड को मैं आज ब्रेक करने की ट्राई करूँगा अपने स्किल वर्क में. उसके बाद मैं मेन वर्कआउट करूँगा जिसमें आई विल बी फोकसिंग ऑन हॉरिजॉन्टल पुश एंड वर्टिकल पुश. वर्टिकल पुश के लिए मैं वॉल हैंड स्टैंड पुशअप्स करूँगा 3 सेट्स 6 to 10 reps के बीच में. एंड एवरी सेट आई विल स्टॉप 1 rep बिफोर फेलियर. ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं हर हफ्ते फेलियर पे जाऊँगा तो मैं बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाता हूँ. आई गेट गैस्ड आउट वेरी क्विकली एंड उसकी वजह से मेरे को अपना साइकिल जल्दी ख़त्म करना पड़ता है क्योंकि मैं ज़्यादा फटीग हो जाता हूँ और मेरी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं होती. तो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट आई ट्राई टू डू इज़ कि मैं पहला हफ्ता शायद 2 या 3 reps रखूँ रिजर्व में. उसके बाद एवरी वीक आई कीप मेकिंग एक्सरसाइजेस प्रोग्रेसिवली हार्डर. और वीक 4 या वीक 6 जब भी मैं अपना मीज़ो साइकिल ख़त्म कर रहा होता हूँ दैट इज़ व्हेन आई गो टू फेलियर. तो आज का वर्टिकल पुश होएगा 1 rep इन रिजर्व. तो अगर मेरे से 8 reps हो सके मैं 7 ही करूँगा. तो 3 सेट ऑफ 6 to 10 वॉल हैंड स्टैंड पुशअप इन द मेन वर्कआउट, 1 rep इन रिजर्व. सेम विद हॉरिजॉन्टल पुश वेटेड पुशअप्स 4 सेट्स 10 to 20 reps के बीच में. On my back, I will have 10 to 20 kilos depending on how strong I feel. 1 rep in reserve over there as well. Horizontal push, vertical push. That is exactly what I'm going to do. हो सके तो मैं ट्राई करूँगा वर्कआउट के बीच में आपसे बात करने की, बट आई जनरली डोंट लाइक डूइंग दैट. अगर मन करा तो बीच में आके बात कर लूँगा, अदरवाइज वर्कआउट के बीच में मैं वॉइस ओवर देता रहूँगा. वैसे तो वर्कआउट से पहले मैं काफ़ी एक्साइटेड था, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बेकार वर्कआउट निकला. और ये कभी ना कभी तो मेरे साथ होना ही था बिकॉज पिछले काफ़ी हफ्तों से मेरी प्रोग्रेस हर वर्कआउट में इम्प्रूव हो रही थी. तो दिस वाज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि आई वाज गोइंग टू हैव अ वेरी बेकार एंड डीमोटिवेटिंग वर्कआउट. और ऐसा चलता रहता है, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं. एंड दिस वाज अ वेरी वेरी पुअर वर्कआउट. परफॉर्मेंस वाइज भी बेकार था. हैंड स्टैंड पुशअप्स में जैसा आप देख रहे हो लॉकआउट हो ही नहीं रहा. पैरेलेट्स में आई एम फाइंडिंग इट एक्सट्रीमली टफ. और ऊपर से मैं उतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं फील कर रहा था. वर्कआउट शुरू करने के 5-10 मिनट में ही मेरे को पता लग गया था कि PR-VR तो दूर की बात, अगर मेरे से 5-6 reps लग जाएं बस वो ही बहुत होएगा आज के लिए. लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं हो पाया. मेरे से टोटल 2 या 3 ढंग के reps लगे होंगे. आई वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटेड. पैरेलेट्स के बाद आई वॉज होपिंग कि फ्लोर पे शायद मैं थोड़ा बेटर परफॉर्म कर पाऊँ, बट जैसा कि आप देख सकते हो ऐसा कुछ नहीं हुआ. इट वॉज जस्ट वन ऑफ दोज डेज. वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, बट क्या कर सकते हैं, यू कांट विन एवरी डे. शिट फकिंग डे. काफ़ी ज़्यादा ख़राब कंसिडरिंग कि पिछले हफ्ते ही मैंने 4 कंसेक्यूटिवली मारे थे और 5th ऑलमोस्ट लगने वाला था और आज 2 स्ट्रगल थे. काफ़ी बेकार. आई थिंक आई माइट नीड अ डी लोड सून, बट लेट्स सी. आई विल वेट, अगला वर्कआउट देखूंगा कैसा जाता है. बट हाँ, मूविंग ऑन. इसके बाद मैंने अपना मेन वर्कआउट किया जिसमें थे 3 सेट्स ऑफ हैंड स्टैंड पुशअप्स वॉल सपोर्ट के साथ विद 1 rep इन रिजर्व. उसके बाद थे 4 सेट्स ऑफ वेटेड पुशअप्स सिमिलरली 1 rep इन रिजर्व. वेटेड पुशअप्स मैंने रिकॉर्ड नहीं किए बिकॉज बाय दैट टाइम मैं वैसे ही बहुत गुस्से में था बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वर्कआउट बेकार जा रहा था. तो मैं बस वर्कआउट ख़त्म करना चाहता था जल्दी से जल्दी, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई डिड. ऑलराइट, सो वर्कआउट के इमीडिएटली बाद थोड़ा मेरा हेक्टिक हो गया था बिकॉज मेरी 2 क्लासेस थी एंड उसके चक्कर में ना मैं कुछ खा पाया ना मैं पी पाया.
सो अभी वर्कआउट के 2 घंटे बाद आई एम गोइंग टू हैव सम प्रोटीन. आई नो कुछ लोगों को लगता है अगर तुम वर्कआउट के 10-15 मिनट बाद तक अपना प्रोटीन शेक ना पियो तो आप अपने गेन्स लूज़ कर जाओगे, बट ऐसा कुछ नहीं है. एनाबॉलिक विंडो एग्जिस्ट्स, बट वो बहुत इनसिग्निफिकेंट होती है और लार्ज स्केल पे उतनी मैटर नहीं करती, स्पेशली अगर आप कोई प्रोफेशनल एथलीट नहीं हो. सो अभी मैं अपना प्रोटीन शेक पीऊँगा, उसके बाद मैं नहाऊँगा एंड देन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं आज डिनर में क्या खा रहा हूँ. इट विल बी वेजिटेरियन, ऐसा कोई रीज़न नहीं है. इवन दो आज ट्यूसडे है, मेरे घर पे हम ट्यूसडे वगैरह फॉलो नहीं करते, बट बस घर पे चिकन ख़त्म हुआ है तो आज लंच भी वेजिटेरियन, डिनर भी वेजिटेरियन. आई विल कैच यू इन अ बिट. व्लॉग हो रहा है, ठीक है. बी अ यूजफुल कैट. व्हाट्स फॉर डिनर मम्मी? दाल. नो दाल. नैटली ने डिनर खा लिया. तो स्टार्टर खाएगी फिर मेन कोर्स डेजर्ट पूरा. क्या खाना है बच्चे? एग खाएगा? एग खाना था कि वेज प्रो वाली भी खाना? हाँ, अच्छी बात है. क्या? कुछ दे कोई नहीं रहा, बस पूछ ही जा रहे हैं तेरे से. इसने तो कुछ खाना था. इस बच्चे से बातें ये तो बहुत बात. उधर देख. देखिए ये रहा आज का डिनर. न्यूट्री, पनीर, मटर और मशरूम. अगेन रोटी में नहीं ले रहा. डिनर के बाद मैं एक और केक का पीस खाऊंगा तो मेरे कार्ब्स वहाँ से आ जाएंगे. एंड ऑलरेडी मटर और न्यूट्री में भी कार्ब्स हैं. पनीर में फैट है. वेरी वेल राउंडेड, वेरी बैलेंस्ड, completely desi meal. Can't wait to dig in. Alright guys, it's almost 11:30. I'm going to call it a night. Before I do, आप में से जिन्होंने ये वीडियो एंड तक देखी, ट्रस्ट मी, आई रियली अप्रिशिएट इट. व्लॉग अच्छा लगा या फिर व्लॉग से रिलेटेड कोई भी क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, नॉट ट्रोलिंग, कुछ भी ऐसा आपके दिमाग में फीडबैक हो तो प्लीज़ लेट मी नो. आगे भी मैं ऐसे व्लॉग्स बनाता रहूँगा या नहीं बनाऊँगा, डिपेंड्स ऑन माई मूड. अगली वीडियो इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होएगी. एंड हाँ, that is pretty much it. Thanks for watching. Good night.